नमस्ते, मैं गायत्री देवी आपको पद्मासन दिखाने जा रही हूँ। ये दोनों पैर सीधा रख के एक पैर जो है ऊपर रखेंगे और देखिए इन्होंने नी को किस तरीके से नीचे की तरफ प्रेस किया है। इससे जो है पैर का खिंचाव बना रहता है। इसी तरह से दूसरे पैर का जांघों के ऊपर रख लिया, पैर की कलाई पूरे टो वगैरह को, और नी को जो है एक हाथ से प्रेस करना है। पर ये ध्यान में रखना है, हाथ यदि आपका लेफ्ट है तो पैर भी लेफ्ट ही, और राइट हैंड से जो है टो पकड़े हुए हैं। अब दूसरा जो है पैर को इस तरीके से मोड़ लिया, तो ये हो गया हमारा अर्ध पद्मासन। इसी तरह से दूसरे पैर से भी अर्ध पद्मासन कर सकते हैं। ये देखिए दूसरे पैर से पद्मासन, ये हो गया अर्ध पद्मासन। अब जो है पद्मासन करना है, तो अब दोनों पैर एक दूसरे पे चढ़ाकर पद्मासन करते हैं। ये हो गया पद्मासन। अब इसमें थोड़ा अलग अलग आसन भी करते हैं। आगे की तरफ झुकना, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। सिर नीचे लगता है तो नीचे लगा देंगे, नहीं लगेगा तो कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे फिर वापस आ जाने हैं। और इसमें ऐसा इस तरीके से जो है अर्ध मत्स्येंद्रासन जैसा ट्विस्ट भी करेंगे दोनों साइड। ठीक है, ये हो गया हमारा पद्मासन। तो इस अभी जो है हमारा लेफ्ट लेग ऊपर है, अभी राइट लेग ऊपर करके भी पद्मासन कर सकते हैं। तो ये लेफ्ट ऊपर था, अभी राइट ऊपर हो गया। ये हो गया हमारा पद्मासन। नमस्ते। नमस्ते। ये थी गायत्री देवी, जिन्होंने आपको पद्मासन करके दिखाएं, छोटा से छोटा रूप और बड़ा भी दिखा दिए। तो छोटा में हमारा अर्ध पद्मासन हो गया और पूरा पद्मासन, जबकि दोनों पैर हम चढ़ा लेते हैं तो वो पद्मासन हो जाता है। अब इसमें सावधानी रखने वाली बात ये होता है कि कोई जो होता है पैर उठाया ज़बरदस्ती लगे पड़े हैं, तो उसमें जो है नस खिंचाव हो सकता है, आपका इंजरी हो सकता है। घुटने में राइट साइड यदि पैर का है तो राइट साइड जो होता है घुटने में, वो बहुत बुरा दर्द होता है। वो ठीक होने में भी 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसलिए ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। पतंजलि ऋषि जी का जो है सूत्र याद रखे रहना है, स्थिर सुखम आसनम। स्थिर मतलब कुछ देर रुक जाना है, सुखम मतलब सुख आनंद आना चाहिए, तभी वो आसन है, नहीं तो कुछ और हो सकता है। तो स्थिर सुख आसन, बस ये 3 ही शब्द याद रखने हैं। यदि 2 भी रखेंगे तो भी हो जाएगा, स्थिर सुख, बस इतना ही। अब जो है इसके लाभ जो होते हैं बड़ा ही कमाल का होता है। यदि सही हम पद्मासन में बैठ जाते हैं तो हमारा चक्र जो होता है बड़ा ही संतुलित अवस्था में आता है। तो मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक जो है हमारा वो एक्टिव मोड में आता है। तो हमारा प्राण शक्ति जो होता है प्रवाहित होना एक अलग तरीके से चालू होता है। तो ये हमारा पद्मासन नीचे से जो होता है शक्ति को जागृत करता है और ऊपर की तरफ प्रवाहित करता है। तब हमारा जो होता है सुषुम्ना नाड़ी में बसा हुआ चक्र वो
जागृत अवस्था में आता है, जिसको थोड़ा भी एक्टिव होने से हमारे कई बीमारी ऐसे ही दूर हो जाता है। अब हम आते हैं, जैसे ही हम पद्मासन में हम जैसे ही पैर को चढ़ाते हैं तो हमारा पैर का जो खून होता है, पानी होता है, वो प्रवाहित ऊपर की तरफ होता है। तो सबसे पहले ये हमारे अमाशय को मिलता है। तो वहाँ पे भरपूर मात्रा में जैसे ही उसको मिलता है तो हमारा पेट की बीमारी जो भी होते हैं वो दूर होना शुरू होता है। तो हमारा जठराग्नि, जहाँ पे हमारा पाचन तंत्र वगैरह जो होता है, चलता है, वो बढ़ जाता है। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि हमारा पाचन शक्ति भी मजबूत होता है, हमें भूख भी अच्छा लगेगा और हमारा जो भी पेट का सिस्टम है वो भी अच्छा होगा। और जैसे ही हम जो पद्मासन में बैठे हैं तो हमारा सिर का और शरीर का एक अलग ही संबंध बनता है और इससे हमारा भावनात्मक जो होते हैं चीज़ें बड़ा ही संतुलित होता है। तो इससे हमारा मानसिक संबंधित जो भी तनाव वगैरह होता है वो दूर होता है। तो जैसे कि ये पद्मासन हमारा जो है वो ध्यानासन है, तो ये कुछ देर जब हम कर लेते हैं तो स्वतः ही धीरे धीरे हमारा ध्यान लगना शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि एक झटके में होगा, ये महीनों का काम होता है। तो जिनको अच्छे से पद्मासन हो जाता है वो करें, जिनको नहीं होता है वो छोटे छोटे, जैसे कि गायत्री देवी जी ने बताए हैं, उस प्रकार से धीरे धीरे करना है और पद्मासन तक पहुंचना है। तो इस पद्मासन का जितना हो सकता है आप लाभ उठाइए। बस स्थिर सुख याद रखना है, जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। नमस्ते, धन्यवाद।